Good morning, students. Good morning, good morning, good morning, good morning. How are you? Fine. ठीक है. Next, our next lesson is Lost Spring. Lost Spring. The author is Anish Zang. Author is Anish Zang, and it is the discussion on the a rag picker students. Rag picker who rag picks, and they belong to the Simapuri and they come from Bangladesh. बांग्लादेश से आए हैं. अब देखिए अपना है लेसन नंबर 4 लॉस्ट स्प्रिंग. लॉस्ट स्प्रिंग. समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज. समटाइम्स. तो देखिए सबसे पहले जो ये आई है, आई इज साहेब. आई इन द करेक्टर ऑफ साहेब. तो आई इज साहेब. साहेब व्हेन ही वाज सर्चिंग इन द गार्बेज. तो समटाइम्स साहेब सेड डैट वंट. कभी कभी समटाइम्स आई फाइंड ए गार्बेज 1 रुपी. गार्बेज में मुझे एक चांदी का सिक्का यानी कि 1 रुपी कॉइन मिलता है, और उस कॉइन को उसने क्या सिम्टम्स दिए, क्या कहा सिमिली. तो उन्होंने ये कहा कि लुक लाइक ए इट इज़ ए सिल्वर कॉइन. ये एक सिल्वर कॉइन है. फिर देखिए वाई डू यू डू दिस वर्क. अब जिस क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने वाले कौन है, क्वेश्चन कर रहे हैं इनका अनीश जंग ऑथर. ऑथर एक लेडी है. लेडी ने कहा कि वाई डू यू डू दिस वर्क. आप ऐसा क्यों करते हो. आई आस्क्ड साहेब. मैंने साहेब से पूछा. whom I encounter. जिससे मेरी मुलाकात होती है एवरी मॉर्निंग. स्क्राउनिंग का मतलब सर्चिंग रोज़ ढूंढते हुए फॉर गोल्ड. अब ये देखिए गोल्ड. तो हियर गोल्ड इज़ द गार्बेज डंप. गोल्ड इज़ द गार्बेज डंप. तो गोल्ड इसने कहा है, ये गोल्ड कहाँ से मिला है इसको. गोल्ड इन्होंने एक जो सिंबल्स उन्होंने बताया है गार्बेज डंप का. तो गार्बेज जो उनसे चुगते हैं इनको डायरेक्ट उपमा गोल्ड क्यों कहा. गोल्ड इसलिए कहा कि वो उनकी रोजी रोटी थी, और रोजी रोटी के कारण इन्होंने उनको क्या कहा, गोल्ड कहा. तो गोल्ड इज़ द गार्बेज डंप ऑफ माई नाइबरहुड. नाइबरहुड में उनको चुगते हुए क्या चुगते हुए, गार्बेज डंप चुगते हुए ये नाइबरहुड. साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो. साहेब ने अपना लॉन्ग अगो बहुत पहले अपना घर को छोड़ दिया था. सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका. कहाँ से छोड़ा, ढाका से छोड़ा. ढाका क्या है, बांग्लादेश की राजधानी है. तो बांग्लादेश उन्होंने छोड़ दिया. तो इट मीन्स द सो मैनी पीपल्स आर द शिफ्टेड इन द सीमापुरी नियर ऑफ द दिल्ली. दिल्ली के पास में वो कहाँ शिफ्ट हो गए, दिल्ली के पास में कहाँ शिफ्ट हो गए, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए. एंड ढाका. हिज होम इज़ नॉट इवन डिस्टेंस मेमोरी. ये उसके डिस्टेंस मेमोरी में उसको याद नहीं है. बिकॉज हिज एंसेस्टर्स ही शिफ्टेड. कौन शिफ्ट हो गए यहाँ पे, उसके एंसेस्टर्स, उनके पूर्वज यहाँ पे शिफ्ट हो गए, हो गए थे. तो देर वर मैनी स्टॉर्म्स. क्या आया वहाँ पर, देखिए स्टॉर्म्स, तूफान आया. इसलिए तूफान में स्विफ्ट की सेकंड फॉर्म स्विफ्ट बह गए. अवे देर फील्ड्स. उनके फील्ड्स खेत बह गए. हाउसेज घर बह गए. ये सब बातें उनको किसने बताई. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड हु टेल्स ऑफ द साहिब. साहिब को किसने बताया, तो साहिब को बताया हिज मदर. उसकी मदर ने ये बताया कि अपने जो मकान थे वो सारे बह गए, और हम लोग कहाँ से शिफ्ट हुए हैं, हम आए हैं बांग्लादेश से आए हैं. एंड डैट वाई दे लेफ्ट. इसलिए उन्होंने छोड़ दिया. लुकिंग फॉर द गोल्ड. उन्होंने गोल्ड की तलाश में. गोल्ड का मतलब यहाँ है रोजी रोटी, उनका ब्रेड. एंड द बिग सिटी. वो बहुत बड़े बड़े शहरों में आ गए. वेयर ही नो ही लिव. जहाँ पे वो प्रेजेंटली अभी रह रहे हैं. देखिए आई हैव नथिंग एल्स टू डू. हमारे पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है. हु आस्क्ड इट. ये कहा कि एक बात किसने पूछी, अनीश जंग ऑथर ने पूछा. किससे, साहिब से पूछा. ही मटर्ड लुकिंग फॉर. मटर्ड मड़बड़ाते हुए, लुकिंग फॉर देखते हुए कहा कि गो टू स्कूल. कहाँ जाओ, स्कूल जाओ. अनीश जंग ने कहा कि तुमको स्कूल जाना चाहिए. आई से ग्लिबली एंड रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो आई एडवाइज मस्ट साउंड. मैंने अचानक ही तुरंत ही मैंने ये महसूस कर लिया था कि मैंने किस तरह की
ख़राब एक एडवाइस उसको दे दी, क्योंकि उनके वहाँ तो स्कूल ही नहीं है। तो उसने उसका रिप्लाई क्या रहा, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड, अगर स्कूल वो बना देते हैं तो आई विल गो, आई कौन, साहेब कहता है कि मैं स्कूल जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट, ये देखिए आई यहाँ पर कौन है, आई अनीस जंग जो ऑथर है, ऑथर कहती है कि यदि मैं स्कूल स्टार्ट कर दूं तो इफ़ आई स्टार्ट द स्कूल तो विल यू कम, क्या तुम आओगे। तो साहेब ने कहा कि आई आस्क, मैंने पूछा हाफ जोकिंग, मैंने तो उससे कैसे पूछा था, मजाक में पूछा था। कैसे पूछा था, देखिए ये हाफ जोकिंग, उन्होंने मजाक से पूछा, लेकिन हो गया क्या, क्या हुआ, यस ही सेड, उसने कहा स्माइलिंग ब्रॉडली, बहुत कहते हुए उसने कहा कि हाँ, बहुत हंसते हुए, खुल के हंसते हुए कहा कि यस मैं आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद में, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने उसे देखा, किसने, अनीस जंग ने देखा, किसको देखा, कि साहेब दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। और उसने आकर के क्या पूछा, इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है, क्या आपका स्कूल रेडी हो गया है। तो रेडी, तो इट टेक्स लॉन्गर, तो इट टेक्स लॉन्गर, तो मैंने ये कहा कि ये तो इसमें तो अभी टाइम लगता है, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड स्कूल, एक स्कूल बनाने में अभी तो बहुत टाइम लगता है। तो आई से एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड प्रॉमिस, मुझे तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गई कि इस तरह से मैंने किस तरह का वादा कर लिया उससे जो मैं कभी फुलफ़िल नहीं कर सकती। बट लेकिन तुरंत ही वो एक कहती है कि बट प्रोमिसेस, ऐसे जो वादे हैं, लाइक मी, मेरी तरह के, माइन अबंडेंट माने प्रचुर मात्रा में, उनके बहुत प्रचुर मात्रा में जो ऐसे जो है, ये क्या है, ये तो बहुत उनकी दुनिया में भरे हुए रहते हैं। तो इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्रिक, उनके संसार में इस तरह के ऐसे एडवाइस जो कभी पूरे नहीं होते हैं, बहुत से उनके दिमाग में भर जाते हैं, या लोग बाग उनसे ऐसे प्रॉमिस कर लेते हैं जो कभी फुलफ़िल नहीं होते। आफ्टर मंथ ऑफ नोविंग हिम, एक महीने बाद में, उसको जानने के बाद में, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। उसने क्या नाम बताया, उसने नाम बताया साहिब ए आलम, साहिब ए आलम, क्या नाम बताया, उसने कहा कि मेरा साहिब ए आलम नाम है। ही अनाउंस, उसने घोषणा की, ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता था, इट्स मीनिंग कि इसका मतलब क्या है। ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसे इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसे बता दिया जाए कि उसके इस साहिब, ये जो साहिब ए आलम है, उस साहिब ए आलम का मीनिंग क्या होगा, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स होता है उसका नाम। ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट, वह मुश्किल से ही इस चीज़ पर बिलीव करेगा कि हाउ कैन इट पॉसिबल ए रेड पिकर स्टूडेंट बिकम ए लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, कैसे बन सकता है, इस तरह से वो मुश्किल ही इस चीज़ पर विश्वास करेगा। अनवेयर ऑफ डैट हिज नेम रिप्रेजेंट, फिर उसने कहा, ही रोम्स हिज स्ट्रीट his friends an army of barefoots who appear like the morning birds। फिर देखो अनीस जंग ने क्या कहा कि जिस तरह से जो बच्चे वहाँ पे जो आते हैं, वो उनकी एक आर्मी है, एक ग्रुप है, एक बहुत बड़ा उनका यूनिटी है, ग्रुप में आते हैं, और उस ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं वो सारे क्या है, बेयर फुट है, नंगे पाँव है, अपीयर। और वो किस तरह से अपीयर होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि उनका बच्चों का ग्रुप को क्या कहा, मॉर्निंग बर्ड्स की तरह कहा, कि जो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह सुबह आते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं नून में, दोपहर में वो डिसअपियर हो जाते हैं। ओवर द मंथ, पूरे मंथ ऐसा ही उनका रूटीन चलता रहता है। ओवर द मंथ मतलब उनके लिए कोई संडे नहीं होता, कोई हॉलीडे नहीं होता, वो इसी तरह से ये काम करते रहते हैं। ग्रेग पिकिंग का आई हैव कम टू इन अनाउंस ईच ऑफ देम, मैंने उन सबको, ईच ऑफ देम उनमें से प्रत्येक को मैं जानने लग गई थी। उनका वाई, फिर क्या कहा, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप चप्पल क्यों पहनते हैं। आई आस्क वन, उनमें से मैंने किसी से एक से पूछा,
तो उसने जो वो क्या रिप्लाई दिया, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, मेरी मदर जो है वो ऊपर सेल्फ से उतार के नहीं देती है। ही आंसर सिंपली, उसने आंसर दिया। फिर देखिए, इवन इफ, यदि सी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ, इवन इफ, यदि सी डिड, वह ऐसा करती तो ही विल थ्रो दैम ऑफ, वह उन्हें फेंक देता, इसलिए वो उन्हें फेंक देगा, इसलिए वो उनको कहाँ देती है, ऊपर ही दे देती है, यानी ऊपर रख देती है, उसको चप्पल, उसके शूज़ नहीं देती है। एड्स अनोदर हु वियरिंग शूज़ डेड, एक दूसरा लड़का भी वहाँ पर था, एक ने तो क्या कह दिया कि मेरी मम्मी मेरे को शूज़ नहीं देती है, सेल से उतार के कह देती है कि अगर मैं दूँगी तो तुम उनको फेंक दोगे। दूसरा लड़का जिसने शूज़ पहन रखे थे, वियरिंग शूज़ दैट डोंट मैच, वो उसके जो शूज़ थे वो कैसे थे, डोंट मैच, मैच नहीं करते थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही सफल्स, सफल्स का मतलब होता है अपने पाँवों को ऐसे ऐसे इस तरह से हिलाना, ही सफल्स, छिपाने की कोशिश की। एंड सेज नथिंग, और कुछ भी नहीं बोला। आई वांट शूज, थर्ड बॉय, देर अनदर बॉय, थर्ड बॉय ने क्या कहा, आई वांट शूज़, मुझे तो क्या चाहिए, शूज चाहिए। ये बात किसने कही, सेज द थर्ड बॉय। देखिए यहाँ पर कितने लड़के हुए, 3 स्टूडेंट हुए, 3 लड़के हुए। एक जो लड़का था उसने कहा कि मेरी मदर क्या दे, मुझे शूज़ उतार के नहीं देती है सेल्फ से, क्योंकि अगर देगी तो मैं फेंक दूँगा। दूसरा लड़का था जिसने अलग अलग डिफरेंट कलर के 2 मिसमैच शूज़ पहन रखे थे और स्माइल करके अपने शूज़ को हिला करके खड़ा हो गया, कुछ नहीं बोला। थर्ड बॉय था, उस थर्ड बॉय ने कहा कि आई वांट शूज़, मुझे शूज़ चाहिए। Who has never owned a pair of his life, उसने कहा कि मैं मेरे जीवन में कभी भी मैंने शूज़ नहीं पहने। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने इस देश में यात्रा करते हुए कई ऐसे बच्चों को बेयरफुट वियर मतलब बिना फुटवियर के, बिना स्लीपर पहने हुए नंगे पाँव मैंने कई बच्चों को देखा है। इन सिटीज़, इन विलेज, ऑन रोड्स, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, वो कहते हैं कि ये कोई धन की कमी से नहीं है, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, ये तो हमारा क्या है, एक ट्रेडिशन हो गया है। वो उनके पास कहें कि क्या तुम्हारे पास पैसे की कमी है, तो वो अपनी गरीबी को इस तरह से छिपा के बोलते हैं कि आई हैवंट नॉट, वी कांट वियर ए शूज़ बिकॉज इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये हमारे धन की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, हम तो इसको कैसे पहनते हैं, ये हमारा ट्रेडिशन है। क्या है, ट्रेडिशन बन गया है शूज़ नहीं पहनने का। टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन, एक उसने एक्सप्लेनेशन किया। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे फ्रॉम परपेचुअल यानी छुपाना स्टेट ऑफ पॉवर्टी। आई वंडर, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये सुनकर। आई वंडर, कौन, ऑथर जो कहता है मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इफ़ दिस इज ओनली, ये केवल और केवल एक अपनी गरीबी छिपाने का एक बहाना है जो वो कहता है। आई रिमेंबर ए स्टोरी, अनीस जंग को ये बात कहते कहते अचानक एक स्टोरी आती है। आई रिमेंबर ए स्टोरी, एक स्टोरी कहाँ की, उदिप्त की एक स्टोरी है। वंस टोल्ड मी, किसी ने मुझे बताई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल, एक लड़का जो कहाँ जाया करता है, एक स्कूल जाता था। टू द स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल पे जाता था। वेयर हिज फादर वाज प्रिस्ट, एक वो उसको अनीस जंग को एक पुरानी कहानी याद आती है और उस कहानी में वो कहती है कि मुझे एक कहानी, उदिप्त की कहानी याद आती है जो मुझे किसी ने सुनाई थी। वहाँ पे देर वाज ए प्रिस्ट माने पुजारी था। एंड देर वाज ए बॉय हु गोज टू डेली स्कूल, वो स्कूल जाता है ना, और स्कूल जब डेली स्कूल जाता था तो वहाँ पर वो क्या प्रे करता है भगवान के सामने कि हे गॉड, मुझे एक हाथ जोड़ के कहता है कि हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे एक आई वांट ए पेयर ऑफ शूज़, मुझे एक जूते की जोड़ी दिला दो आप। मोस्ट ऑफ द पीपल दे लुक हिम, उसे बहुत से अधिक से लोग देखते हैं और वो सोचते हैं शायद ये फर्स्ट डिवीज़न के लिए प्रे कर रहा है, लेकिन वो फर्स्ट डिवीज़न या फर्स्ट रैंक के लिए प्रे नहीं करता है। वो प्रे किस लिए करता है, उसको एक पेयर ऑफ शूज चाहिए। ही वुड गो स्टॉप ब्रीफली,
वह वहाँ रुकता है थोड़ी देर के लिए और वहाँ रुक कर के वहाँ पर वो मांग टेम्पल में एंड प्रे किस चीज़ की करता है, प्रे फॉर ए पेयर ऑफ ए शूज़, एक शूज़ के लिए प्रे करता है वो यहाँ पर, किसकी, एक शूज़ की प्रे करता है वो यहाँ पर, ठीक है, ए पेयर ऑफ शूज़, ए पेयर ऑफ शूज़। ए पेयर ऑफ शूज़, ए पेयर ऑफ शूज़ की वहाँ प्रे करता है। एंड 30 years later, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, 30 साल बाद फिर मैं वहाँ पे विजिट करता हूँ। एंड द टेम्पल, और उस टेम्पल में विच वाज नाउ ड्रॉन्ड माने डूब जाना, एयर से, ड्रॉन एयर से धूलमिल हो गया। एंड डिसोल्यूशन का मतलब उजाड़, बेरंग हो जाना, बदल गया, वो सिटी बदल गया। इन द बैकयार्ड, किसके बैकयार्ड में, टेम्पल के बैकयार्ड में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, वहाँ पे कौन रहता है, एक नया प्रिस्ट, नया पुजारी रहता है। देर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर प्लास्टिक चेयर्स, रेड और प्लास्टिक चेयर्स भी है। ए यंग बॉय ड्रेस्ड ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग बॉय वहाँ पर यूनिफॉर्म ग्रे पहन के आता है। वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, अराइव्ड पेंटिंग का मतलब होता है यहाँ पर ब्रीथिंग, बहुत ज़्यादा हाँफते हुए, सांस भर गया उसका। एंड ही थ्रू हिज सूक्स, वो क्या करता है, थ्रू फेंक देता है, क्या फेंकता है, स्कूल बैग को फेंक देता है, कहाँ पर, ऑन ए फोल्डिंग बैग। लुकिंग एट द बॉय, इस लुकिंग एट द बॉय, इस लड़के को देख करके, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय, मुझे उस दूसरे लड़के की याद आ गई जो एक ज़माने में था, आज के 30 साल पहले। देर वाज ए वन बॉय एंड ही प्रेड टू फ्रंट ऑफ द गॉडेस, की हे भगवान मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ दिला दो। और आज मुझे एक 30 साल बाद आज वहीं पर एक नया पृष्ठ आ गया, उसका एक नया बच्चा है जिसके पास क्या है, शूज़ हैं, सॉक्स हैं, बैग हैं, लेकिन वो उनकी केयर नहीं कर रहा और उनको क्या कर रहा है, थ्रू देम, फेंक रहा है कहाँ पे। तो ये देख करके मुझे उसकी याद आ गई। मेड गॉडेज व्हेन ही हैड फाइनली गोट पेयर ऑफ शूज़, भगवान ने उसको पेयर ऑफ शूज़ के लिए कह दिया। लेट मी नेवर लॉस देम, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। लेट मी नेवर, मुझे नहीं, लॉस देम, उन्हें मैं नहीं भुला सकता। द गॉडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, भगवान ने उसी प्रेयर को क्या कर लिया, ग्रांट कर लिया, यानी कि स्वीकार कर लिया और उसको एक शूज़, पेयर ऑफ शूज़ दे दिए। फिर देखिए, यंग बॉय लाइक द सन, द प्रिस्ट नाउ वोर शूज़ बट मैनी अदर्स, ठीक है, उस बच्चे ने प्रेयर किया और उसके बच्चे, नए पुजारी के बच्चे ने तो पहन ली शूज़, लेकिन हम कहते हैं कि मैनी अदर बॉयज़ लाइक रैग पिकर्स इन द नेबरहुड रिमेन शूज़लेस, वो अभी भी क्या है, शूज़लेस हैं, क्या है, शूज़लेस हैं। तो देखिए, माई एक्विटेंस, मेरे जानकारी में, मेरी परिचित में, विथ द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी सीमापुरी, वो सब लोग कहाँ रहते हैं, सीमापुरी में रहते हैं। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी का मतलब होता है सीमा, यहाँ पर क्या है, सीमा पर रहते हैं। किसकी सीमा पर रहते हैं, दिल्ली की सीमा पर रहते हैं। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली मानी उपमा, यानी कि ये उपमा दे दी। उपमा इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत दूर है, कहाँ से, दिल्ली की सीमा पर है और बहुत दूर है बाहर, लेकिन उन्होंने उपमा दे दी, उसको दिल्ली कह दिया। क्या कह दिया कि दिल्ली ही है ये, यानी कि दिल्ली में तो बहुत बड़ा क्राउड रहता है, भीड़ रहती है, इतनी बहुत ही कीमती ज़मीन रहती, वहाँ पर उनको कौन रहने देता, इसलिए वो कहाँ गए, बाहर मड एरिया में, जिसको उन्होंने क्या कह दिया, दिल्ली कह दिया। दोज हु लिव हियर, वो कहाँ रहते हैं, इक्वेटर्स का मतलब विदाउट देर पट्टाज, उनके पास खुद के परमिशन नहीं होती, उनका पट्टा नहीं होता है, विदाउट परमिशन रहते हैं। हु कैम फ्रॉम बांग्लादेश, अब ये ध्यान रखना, जो कि कहाँ से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं। कब आए हैं, 1971 में बांग्लादेश से आए हैं। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम,
उनमें से एक साहिब की फैमिली भी है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डनेस, सीमापुरी बड़ा फैला हुआ एरिया था। इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी खाली जगह नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, वहाँ चारों तरफ स्ट्रक्चर ऑफ मड है। विथ रूफ्स ऑफ टिन, जो मकान बने हुए हैं टिन के हैं, तिरपाल के हैं। डिवोटेड फॉर सीवेज, सीवेज आप जानते हैं, सीवरेज जो गटर की पाइपलाइन वहाँ खुलती है। फिर दूसरा वर्ड क्या है, ड्रेनेज, ड्रेनेज का मतलब वहाँ के नाले निकलते हैं वहाँ पर। एंड रनिंग वाटर, ड्रेनेज है, सीवरेज है और रनिंग वाटर सारा वहाँ पर निकलता है। कि क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, हाउ मैनी रेक पीकर्स लिव्ड इन सीमापुरी, तो योर आंसर इज 10,000 रेक पीकर्स लिव्ड देयर। हाउ मैनी? 10,000 rake peepers are there. They have lived here for more than 30 years. कितना टाइम हो गया उनको रहते हुए? 30 years हो गए। बट कैसे रहते हैं? विदाउट देयर आइडेंटिटी, उनकी कोई पहचान नहीं है वहाँ पर। विदाउट परमिट्स, उनके पास कोई परमिट नहीं है, परमिशन नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है, उनका कोई पट्टा नहीं है, फिर भी वो वहाँ पर रहते हैं। बट राशन कार्ड्स दैट, उनके पास एक ही चीज़ है, वो क्या चीज़ है? राशन कार्ड्स। डैट गेट्स देयर नेम्स ऑन वोटर्स, ये सब काम कमाल किसने किया? राशन कार्ड किसने बना दिया? वोटर्स ने। लिस्ट एंड इनेबल दैम टू बाई ग्रेन, देखिए उनका जो राशन कार्ड बना है वो राशन कार्ड किसने बनाया? लीडर्स ने बनाया, नेताओं ने बना दिया। नेताओं ने राशन कार्ड क्यों बनाया? क्योंकि उनको कह दिया कि आपका राशन कार्ड बनने से आपका नाम किस में ऐड हो जाएगा? वोटर लिस्ट में ऐड हो जाएगा, और वोटर लिस्ट में ऐड होने से आप हमको वोट दे पाओगे, आप हमको क्या कर पाओगे? वोट दोगे। इसलिए वोट लेने के लिए उनको राशन कार्ड बना दिया। और उनको सीमापुरी वाले रेक पीकर्स को क्या फ़ायदा हुआ कि राशन कार्ड से उनको क्या मिलेगा? ग्रेन मिलेगा, अनाज मिलेगा, भोजन मिलेगा, राशन मिलेगा। इसलिए दोनों की फुलफिल कंडीशन फुल हो गई। उनको क्या मिल गया? वोट मिल गए नेताओं को, और रेक पीकर्स को क्या मिल गया? राशन मिल गया। इसलिए उनको कोई आइडेंटिटी की आवश्यकता नहीं है, उनको केवल क्या चाहिए? राशन कार्ड चाहिए, जिससे कि वो क्या मिलेंगे? उनको ग्रेन्स मिलेंगे। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, उनकी जो थिंकिंग होती है, देखिए लिस्ट इनेबल टू गेन, फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन सर्वाइकल, फूड जो उनका भोजन है इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन आइडेंटिटी। उनको आधार कार्ड, उनसे पूछे कि आपने आधार कार्ड क्यों नहीं बनवाया? कि आधार कार्ड अगर बनवा भी लेते तो आधार कार्ड से हमको कौन सा भोजन मिल जाता, इसलिए हमको आधार कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए इफ़ इट इज़ द एंड ऑफ द डे, इट इज़ द एंड ऑफ द डे, रात, एंड ऑफ द डे क्या हुआ? शाम, रात को वी कैन फीड, हम भोजन कर सकते हैं। आवर फैमिलीज गो टू बेड विदाउट एनी एचिंग स्टोमक, हमारे पेट को बिना कुछ पकड़े हम क्या कर सकते हैं? खाना बेड पर जा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो उनकी थॉट है, उनकी जो सोच है, उनकी सोच यहाँ तक है कि हम केवल खाना खा लें, हम क्या कर लें? केवल खाना खा लें। और कितना खाना खाएं? आज की शाम का हम खाना खा लें, कल किसने देखा कल क्या होगा, कल सोचेंगे। आइडेंटिटी। फिर देखिए इफ स्ट्रक्चर में 10,000 इफ एट द एंड ऑफ द डे एंड हम खाना खा लें, एचिंग, वी वुड रैदर लाइव हियर देन द फील्ड्स गेव नो ग्रेन, हमको ऐसा भोजन, वी वुड रादर लाइव हियर, हम यहाँ रहना पसंद करेंगे, फीड खाना खाना, फैमिलीज गो टू बेड विदाउट एनी, देखिए वी वुड हैव रेदर हियर देन ही फील्ड देन गेव अस नो ग्रेन, इसका मतलब निकला वी वुड रादर लिव, हमें जिंदा रहना ज़्यादा अच्छा बजाय कि हम ऐसे बैरन फील्ड
खेतों में रहें जिनमें अनाज नहीं उगता, हैव नो ग्रेन, जहाँ पर कोई अनाज नहीं है। सेज ए ग्रुप ऑफ वोमन, ये बात किसने कही? एक ग्रुप ऑफ वोमन, एक महिलाओं ने कही, ग्रुप ऑफ वोमन, एक महिलाओं ने ये बात कही। एंड टेटर्ड मतलब साड़ी, एक साड़ी जो पहनी हुई थी उन्होंने, उस साड़ी को and green rivers, a woman tattered sari and asked them why they left their beautiful and green, और ये कब कहा? जब उसे कहा गया कि आप अपने मकान क्यों छोड़ दिए गए? तो वेयर फील्ड एंड रिवर्स, आप अपने मकान, एंड वेयर दे फाइंड फूड, अपने किसकी तलाश में आए? भोजन की तलाश में आ गए। दे फाइंड देयर फूड्स, दे पिच देयर टेंट्स, उन्होंने अपने टेंट्स बना लिए। डैट बिकम ट्रांजिट, यहाँ पर ट्रांजिट होम्स, ट्रांजिट होम्स का मतलब क्या निकलेगा? ट्रांजिट होम्स का मतलब निकलेगा कि टेम्परेरी मकान थे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, वहीं बच्चे बड़े होते हैं। बिकमिंग पेरेंट्स इन सर्वाइवल, जहाँ उनके पेरेंट्स सर्वाइव करते हैं। एंड पेरेंट्स क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। एंड लैंड ग्रीन फील्ड सर्वाइव। सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, थ्रू ईयर्स इट एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, ये उनका एक तरह से फाइन आर्ट उनका बिजनेस है। फिर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, गार्बेज टू डैम इज गोल्ड, उनके लिए गार्बेज क्या है? एक गोल्ड है। इट इज garbage is to them gold, it is their daily bread, it is their daily bread। रूफ ओवर थर्ड हेड, उनके लिए देयर हेड्स, उनके लिए तिरपाल, और उनके हम कहते हैं बेसिक थिंग्स क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो जो गार्बेज है वही उनको क्या देता है? रोटी, कपड़ा और मकान देता है। इवन इफ़ इट इज़ द लीक ऑफ रूफ, यहाँ के टपकता हुआ जो रूफ है वो भी उन्हीं को देता है। बट फॉर ए चिल्ड्रन इज़ इवन मोर, और बच्चे के लिए और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? समटाइम्स, अब ये आगे देखिए। यस स्टूडेंट्स, हमारी जो मेन थिंग थी कि उन्होंने सबसे पहले उसको गार्बेज डम को गोल्ड कहा था। तो गोल्ड वाली जो लाइन है वो ये है, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए गार्बेज क्या हो गया? सोना। इट क्यों हुआ? इट इज़ देयर आई डेली ब्रेड, ये उनके लिए डेली ब्रेड है। एंड रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके ऊपर जो हमने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान उनके डेली ब्रेड है, छत है और कपड़े देते हैं। इवन कौन? गार्बेज। इवन इफ, चाहे वो लेकिन रूफ ही हो, लेकिन रहने के लिए एक आसरा तो है। बट द चाइल्ड इवन मोर, एंड इवन फॉर द चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, और इससे उनको क्या चाहिए? उनकी जो सोच थी वो रोटी, कपड़ा और एक मकान तक ही रह गई थी। फिर आप देखिए, आई हु इज आई? साहेब कहता है आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 1 रुपया मिल जाता है। इवन 10 रुपी नोट, और कभी कभी मुझे 10 रुपी नोट भी मिल जाता है। साहेब सेज हिज आईज लाइटनिंग, और जैसे ही उसको 10 रुपी नोट मिलता है उसकी आंखें लाइटनिंग हो जाती है। अब व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, उस 1 रुपये के सिक्के को उन्होंने क्या कहा? सिल्वर कॉइन कहा है। देखिए सिल्वर कॉइन कहा है। क्या कहा? सिल्वर कॉइन कहा है। सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, तो इस 1 रुपीज़ जो ये ए रुपी है, इस ए रुपी को उन्होंने सिल्वर कॉइन कहा। कभी कभी 10 रुपीज़ भी मिल जाता था। गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्राउनिंग का मतलब सर्चना, ढूंढना, यानी कि वो कभी भी ढूंढना रुकते नहीं थे, वो इसको हमेशा कब जब उनको 10 रुपी नोट या 1 रुपये मिलता था तो वो ढूंढना और तेज़ कर देते थे कि मैं और ढूंढूं क्या मिलता है। ये एक तरह से साइकोलॉजी में हम कहते हैं पुनर्बलन, वापस उनको रिएम्बर्समेंट हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाते हैं और वो उनको वो चीज़ें मिलती है। स्क्राउनिंग
फॉर देम। आई फाइंडिंग मोर, मैं और ढूंढता। इट सीम्स डेट चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम मीन्स देयर पेरेंट्स। उनके पेरेंट्स के लिए इसका डिफरेंट मीनिंग हो सकता है। क्या डिफरेंट मीनिंग हो सकता है? कि वो उनका एक जीविकोपार्जन उनका बिजनेस है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, उनके लिए तो एक वंडर की बात है। वंडर मतलब आश्चर्य, यानी कि एक नई नई चीज़ें वहाँ मिलती है उनको। कभी टूटी हुई गाड़ी मिल जाती है, कभी टॉय मिल जाता है, कभी कपड़े मिल जाते हैं, कभी चप्पल मिल जाती है, कभी कभी 1 रुपये मिल जाता है, तो कभी 10 रुपये नोट मिल जाता है। तो उन बच्चों के लिए तो ये एक वंडर है, बहुत आश्चर्य की बात है ना, एक दुनिया है उनके लिए तो ये। एंड एल्डर्स इट मीन सर्वाइवल, और उनके बुजुर्ग ये मानते हैं ये तो हमारा सर्वाइवल जीविकोपार्जन का बिजनेस है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाई द फेंस गेट। एक दिन, अब देखिए नई बात आती है, एक दिन मुझे साहेब ने ऐसा एक वहाँ पर मिला, जो क्या था, एक गेट मिला, जहाँ पर उस गेट पर, वो किसका गेट था? नेबरहुड क्लब का, एक क्लब का गेट था। और उस क्लब के गेट के पास में वहाँ पर मुझे साहेब खड़ा हुआ दिखाई दिया। किसको? अनीस जंग को। और वो क्या कर रहा था? वॉचिंग 2 यंग मेन्स ड्रेस्ड इन वाइट एंड प्लेइंग टेनिस। 2 लड़कों को वाइट ड्रेस पहने हुए टेनिस खेलते हुए उनको देखा। लाइक गेम ही हम्स, उसने भी आह भरी। एंड कॉन्टेक्ट टू वॉच, और उनको देखा। टेंट टू वॉच एंड स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, एंड और गेट के पीछे खड़ा हो करके उनको देखता रहा। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन अराउंड, वो कहता है जब कोई भी नहीं था तो मैं अंदर चला गया। ही एमिडेस्ट, उसको अच्छा लगा, ये प्रशंसा, उसकी इच्छा हुई। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और गेट कीपर ने मुझे क्या कहा? अपनी हाँ में हाँ भरते हुए एमिडेस्ट, और उसने गेट कीपर ने उसको स्विंग, झूला झूलने दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि अनीस जंग ने वन डे अनीस जंग सा to the boy, and the boy who Sahib, and Sahib was standing at the door at the gate of the club and the tennis club. There was the 2 player playing tennis, and after complete of the playing tennis and complete over the time club, he continued standing there. तो again the gatekeeper asked to him, उससे पूछा कि why, what are you doing, why are you standing here? तो उसने कहा कि one might desire that I want to enter in this club, मैं इसमें आना चाहता हूँ। And ही एंटर, और उसने ये कह दिया कि मैं आना चाहता हूँ। तो उस गेट कीपर ने उसको कह दिया कि तुम अंदर आ सकते हो और आकर के झूला झूल सकते हो। तो ये वाली उसकी जो फुलफिल डिज़ायर हुई, ये कंप्लीट हो गई उसकी। फिर क्या कहता है? साहेब टू इज स्विंग टेनिस शूज़, उसको एक शूज़ वेयरिंग। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज़ डैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट। उसने एक डिसकलर्ड मानी फेडेड, जो फेड हो जाती है, जो क्या हो जाती है? फेड हो जाती है, वो वाली फेड वाली टी शर्ट उसने पहन रखी थी, यानी कि किसी ने फेंक दी होगी तो उसने उठा के पहन ली। शॉर्ट्स, नेकर भी थे उसके पास में। शूज़ भी थे उसके पास में, टेनिस शूज़। समवन गेव देम टू मी, किसी ने, समवन गेव टू मी, वो लोग उनमें से किसी ने मुझे दे दी होगी। समवन गेव देम टू मी। ही सेज, वह कहता है, द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, बड़े आश्चर्यचकित होकर के, बड़े खुश होकर के एक्सप्लेनेशन में भावपूर्ण वो कहता है कि उन्होंने मुझे क्या दे दिया? टी शर्ट दे दिए, शूज़ दे दिए, नेकर हो गए। वो कहने लग गया, द फैंस डैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़, वो क्या थे? डिस्कार्डेड शूज़ थे, किसी के द्वारा रिजेक्ट किए हुए शूज़ थे। सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देन बिकॉज ऑफ ए होल, उन किसी ने क्या कर दिया होगा? परहैप्स शायद वो रिफ्यूज़ कर दिया गया। रिफ्यूज़ मानी किसी को हटा देना, वो शूज़ हटा दिए थे। देन बिकॉज होल, उनके क्या हो गया था? एक छेद हो गया था, इसलिए उनको हटा दिया था। देन डज नॉट बॉदर हिम, और लेकिन उनसे परेशान नहीं होना, है ना, उनके पहुंच से दूर था। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड, आगे देखिए, कहने का मतलब उन्होंने एक क्या पहन रखा है? शूज़। और वो शूज़ किसने दिया? वहाँ के जो टेनिस के जो स्टूडेंट आते थे, उन्होंने उनको क्या दे दिया? शूज़ दे दिया, है ना, शूज़ दे दिया। और शूज़ के बाद में वो कहाँ से मिल गए उनको शूज़? उनको शूज़ मिले, वो वहाँ जो एक लड़का था, उस लड़के ने उनको शूज़ दिया, वो
रिच बॉय थे और रिच बॉय ने उनको, क्योंकि वो उनमें से एक शूज़ के छेद हो गया था और छेद होने के कारण उनको क्या दे दिया, शूज़ दे दिया, तो वो शूज़ पहन लिया, यानी कि डिसगार्डेड, किसी रिच बॉय ने उनको फेंक दिया और फेंकने के बाद उसने रख लिया, पहन लिया, तो हम ये कह सकते हैं। अगली स्टोरी देखिए, दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे, वही मुझे फिर वहाँ पे साहेब मुझे मिल गया, किसको मिला, अनीस जंग को मिला, द मिल्क बूथ, और मुझे इस बार वो कहाँ मिला, मिल्क बूथ पे मिला, मिल्क बूथ पर मिला। इन हिज हैंड ए स्टील कनिस्टर, स्टील कनिस्टर का मतलब एक स्टील की केतली थी, उसके हाथ में दूध की केतली थी। एंड आई नो वर्क, और मुझे ये पता चल गया कि शायद वो टी स्टॉल पे काम करने लग गया, डाउन द रोड, एक रोड के किनारे पे। ही सेज, उसने कहा, पॉइंटिंग द इन द डिस्टेंस, एक दूरी डिस्टेंस करते हुए कि वो रही मेरी दुकान जहाँ पे मैं काम करता हूँ। आई एम पेड, मुझे मिलता है 800 रुपीज़ एंड माई मील्स, मुझे दोनों टाइम का खाना और 800 रुपये मुझे मिलते हैं जिससे कि मैं अपना सर्विस करता हूँ। तो उससे डज ही लाइक द जॉब, उसने आई आस्क, मैंने उससे पूछा कि क्या तुमको ये जॉब पसंद है, उससे पूछा। ही फेंस, आई सी, उसने मेरी तरफ देखा, एंड ही आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, और उसने केयर फ्री लुक देखा, और द स्टील कनिस्टर, और उसने क्या कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, देखिए क्या कहा, द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, जो मैं प्लास्टिक बैग मुझे रहता था मेरे पास, उस बैग से भी ज़्यादा भारी मुझे क्या लगती है, ये स्टील की केतली लगती है, यानी कि यहाँ पर मैं ओवन मास्टर नहीं हूँ, अपना मर्जी का मालिक नहीं हूँ। कैरी सो हाई लाइटली ओवर हिज सोल्जर, और जिसको मैं अपने कंधों पर रखता था। द बैग वाज हिज, वो बैग किसका था, उसका खुद का था। द कनिस्टर बिलोंग टू द मैन, और वो केतली किसकी है, उस आदमी की है। हु ओवन्स द टी शॉप, जो किसका मालिक है, चाय का दुकान का मालिक है। मैं यहाँ पर क्या नहीं हूँ, अपना खुद का ओवन, खुद का मास्टर नहीं हूँ। देखिए क्या कहता है, साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओवन मास्टर, अब वो अपना खुद का मास्टर, मालिक, खुद का मालिक, स्वयं का मालिक नहीं रहा, अब वो एक मजदूर करने वाला, एक कमांड्स मिलती है उसको रोज़ सुबह से शाम तक, ये कर वो कर, इस तरह से वो एक मर्जी का मालिक नहीं रहा, और क्या काम करता है, एक गुलामी भर गया। इसलिए उसको क्या अच्छा लगता है, वो कहता है कि मुझे वो अच्छा लगता है खुद का मर्जी का मालिक, बजाय कि मैं दूसरों के यहाँ पर गुलाम बन के नौकरी करूँ। तो ये एक अनीस जंग ने अपनी कहानी बताई। उसके साथ एक बॉय था सीमापुरी जो रहते हैं और रैग पीकर करते हैं, तो रैग पीकर और अनीस जंग के बीच में जो डिस्कशन होता है ये आपको बताया। उसने कई स्टोरी, एक टेंपल की स्टोरी आई थी, पृष्ठ की थी, इधर सीमापुरी एक बॉय की थी। तो इस तरह से 3-4 स्टोरी को कनेक्ट करते हुए रैग पीकर के एक बच्चों का चित्रण किया उन्होंने कि किस तरह से यौवन उनका खराब हो जाता है और वो अपना कचरा चुगते रहते हैं।